सर आइजैक न्यूटन, जिसने पहली बार एक अदृश्य फोर्स को मापने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जिसे हम बचपन से स्कूल्स में पढ़ते आए हैं। ये फॉर्मूला आज भी काफ़ी एक्यूरेसी से काम करता है। फिर इस सदी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन आए, जिसने फिजिक्स के लॉज को बदल के रख दिया और हमें एक न्यू डेफिनेशन मिला ग्रेविटी का। उन दिनों आइंस्टीन लाइट की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटी लाइट पर अपना प्रभाव डाल सकता है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी बहुत अधिक है, फॉर एग्जाम्पल सन के जितना है, तो इसके आसपास से गुजरने वाली लाइट बेंड हो जाएगी। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग में। अगर कई लाइट ईयर्स दूर किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है पर उसके बीच कोई दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया है, तो इसके ग्रेविटी की मदद से हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट के पीछे भी देख पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे आंखों तक पहुंचने वाले लाइट्स को बेंड यानी कि मोड़ देगा। यहाँ पर आइंस्टीन के दिमाग में ये विचार आया होगा कि अगर कोई मासिव ऑब्जेक्ट लाइट को बेंड कर सकता है, तो ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसका मास इतना अधिक होगा कि इन लाइट्स को बेंड ना करके सीधे सीधे अपने अंदर ही समा ले। पर ऐसा संभव तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत 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 अधिक हो, यानी कि इन्फिनिटी। और यहीं से ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सामने आया। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जिस ब्लैक होल को साइंटिस्ट जी जान लगा के समझने की कोशिश कर रहे थे, असल में वो दिखाई ही नहीं देता। जैसा कि हम जानते हैं, एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतना अधिक होता है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं आ सकता। ऐसे में एक ब्लैक होल को देख पाना असंभव हो जाता है। अब तक जितने भी ब्लैक होल्स की इमेज या वीडियो हम देखते आए हैं, असल में वो आर्टिस्ट द्वारा बनाया हुआ एनिमेशन होता है और कुछ भी नहीं। पर 10 अप्रैल 2019 को इतिहास में पहली बार हमारे सामने एक ओरिजिनल ब्लैक होल का पिक्चर सामने आया, जिसे इवेंट होराइजन की मदद से लिया गया था। लेकिन कैसे ये संभव हो पाया? बात 2 साल पहले की है। लगभग 200 से भी ज्यादा साइंटिस्ट पृथ्वी पर 8 टेलीस्कोप की मदद से M87 पर नजर बनाए हुए थे, जो करीब 3.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो लगभग 6.4 बिलियन गुना ज्यादा बड़ा है हमारे सन के मास से। इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर इस ब्लैक होल को हम सूरज के जगह रख दें, तो देखते ही देखते ये पूरे सोलर सिस्टम को अपने अंदर ही निगल जाएगा। इसका आकार बड़ा होने के कारण 3.5 मिलियन ईयर्स दूर से इमेज को लिया जा सकता था, पर वैसे नहीं जैसा कि हम सेल्फी लेते हैं। देश भर में 200 से भी अधिक साइंटिस्ट दुनिया भर में 8 सैटेलाइट की मदद से इस ब्लैक होल को फोकस कर रहे थे। यहाँ पर 1 सेकेंड की भी देरी या गड़बड़ी पूरी मेहनत में पानी फेर सकता था। इसीलिए इस मिशन में एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा था। और फाइनली साइंटिस्ट ने इसे इतना जूम कर लिया कि एक धुंधली सी ब्लैक होल दिखाई देने लगा। अब सबसे बड़ी समस्या इसे रेंडर करना था, क्योंकि जो डाटा साइंटिस्ट को मिला था वो लगभग 10 लाख जीबी का था, जिसे बड़े बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स में रेंडर किया गया और फाइनली एक धुंधली सी इमेज बन के उभरा। और हमें पहली बार एक रियल ब्लैक होल देखने को मिला। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो लगा जैसे आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस इस चमकती रोशनी में झांक रहे हैं। एक बार फिर दोनों महान साइंटिस्ट हमारे दिलों में जिंदा हो गया इस तस्वीर के जरिए। इस तस्वीर में दिखाए जा रहे बीच के भाग से लाइट भी स्केप नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते और ना ही इसका इमेज ले सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वाकई में ये ब्लैक होल ब्लैक है या नहीं, पर इसके बाउंड्री को हम कैप्चर कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन, जो कि बेहद गर्म होता है। और इसके इसी बेहद गर्म तापमान की वजह से इसके लाइट को देखा जा सकता है। और इसी लाइट को 2 साल पहले कैप्चर किया गया था और फाइनली 10 अप्रैल 2019 को ये इमेज हमारे सामने आया। और इस तरह से 10 अप्रैल साइंस लवर के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। सो गाइस, ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट कैसे करना है ये तो आपको पता ही होगा।